हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैसेज के साथ मैं आज का वीडियो लेकर आई हूँ और आपको बताना चाहती हूँ कि जब जब आप परेशान होते हैं तो उसके पीछे की वजह क्या होती है। क्यों हमारे जीवन में ढेर सारे ट्रिगर आते हैं, टेस्ट आते हैं जिनको कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी रहता है। जब तक हम उन टेस्ट को, उन ट्रिगर्स को पास नहीं कर लेते तब तक हम डिवाइन के चाइल्ड नहीं बन सकते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में मैं बताना चाहती हूँ आपको कि डार्क नाइट ऑफ द सोल से हम सभी डिवाइन सोल्स को गुज़रना पड़ता है। डार्क नाइट ऑफ द सोल क्या होता है और उस ड्यूरेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको बताऊंगी। दोस्तों, हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये हमारी जो लाइफ है बिल्कुल परफेक्ट है और किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम्स है ही नहीं। ऐसे में अचानक से किसी तरीके का टर्मोइल आ जाना, यानी अचानक से जब हमारे सरफेस एरिया में तूफ़ान आ जाता है, भूकंप आ जाता है, तो ज़िंदगी अस्त व्यस्त सी हो जाती है। ऐसा ही टर्मोइल, ऐसा ही टावर मोमेंट डिवाइन सोल्स की लाइफ में भी आता है। और वो इसलिए आता है ताकि डिवाइन ये देख सके कि जिसको हमने एक वॉरियर के तौर पे इस धरती पर भेजा है, जिसके सोल पर्पस को पूरा करने के लिए उसे ढेर सारी एनर्जीज़ की ज़रूरत है, ढेर सारी स्टैमिना की ज़रूरत है, ढेर सारी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। क्या वो इन छोटे छोटे जो टर्मोइल हैं उनको फेस कर पाती है, क्या उनसे उबर पाती है कि नहीं। जब हम इन टर्मोइल से, इन टावर मोमेंट्स से अपने आप को निकाल लेते हैं तो उसी हिसाब से हमारे टेस्ट जो होते हैं वो धीरे धीरे फिर हायर लेवल के भी हो जाते हैं और लोअर लेवल के भी हो जाते हैं। यानी अगर हमने उनको अच्छे से निकाल लिया तो डिवाइन एक बहुत तगड़ा वाला भी टावर मोमेंट देता है कि क्या इसी हमारा जो ये बच्चा है वो क्लियर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके के टावर मोमेंट जो है वो डिवाइन सोल्स की लाइफ में इसलिए दिए जाते हैं ताकि वो उनके अंदर की जो रियल वाली स्ट्रेंथ है, जो एक वॉरियर है, जो उनके अंदर का योद्धा है, वो बाहर निकल के आ सके, वो अपनी रियल सेल्फ को पहचान सके कि आखिर में वो है क्या। जब तक वो अपने आप को पहचानेंगे नहीं तब तक अपनी डिविनिटी को वो इन्हेंस कैसे कर सकेंगी। इसलिए उनको ढेर सारे टावर मोमेंट से गुजरना पड़ता है, डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरना पड़ता है और उसी ड्यूरेशन में वो अपने आप को जान पाती हैं और अपने रियल सेल्फ को पहचान पाती हैं और साथ ही साथ इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को जान पाती हैं कि वो उनका कितना अपना है। और इस चीज़ को जानने के लिए डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरना पड़ता ही है। वो क्या होता है डार्क नाइट ऑफ द सोल? मतलब बिल्कुल अंधेरा, कोई होप नहीं, एक तरीके से जैसे बिल्कुल काला, मतलब चारों तरफ निराशाओं से हम घिर जाते हैं। जैसे मैंने अपने एक वीडियो में आपको बताया था कि मेरी बॉडी पूरी तरीके से काली हो गई थी और एक जो बॉडी थी वो बिल्कुल वाइट, एक डिवाइन ब्यूटी की तरह थी। तो ये क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ और रीबर्थ। देखिए, मेरे गले को चोक किया जा रहा है, यानी मैं आपको बताती आई हूँ कि ये इस चीज़ में बहुत सारी फोर्सेस काम करती हैं। जैसे पुरातन समय में क्या होता था, जब भी कोई सकारात्मक ऊर्जा या फिर कोई डिवाइन एनर्जी अपने अच्छे काम को कर रही होती है, यज्ञ वगैरह कर रही होती है, तो उस वक्त जो राक्षसी प्रवृत्तियां हैं
वो क्या करती हैं, उनके यज्ञ को भंग करने की कोशिश करती हैं। तो इसी तरीके से आज के समय में जो नेगेटिव एंटिटीज़ होती हैं, यानी जो नकारात्मक ऊर्जाएं, जैसे किसी भी तरीके की नकारात्मकता सेंड करना, वो यानी समझ लीजिए एक तरीके से इस क्या स्पेल वगैरह का जो करते हैं, भूत वगैरह, बाधा वगैरह, ये जादू टोना, ये जो भी चीज़ें होती हैं, ये सारी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं जिनके माध्यम से एक सकारात्मक ऊर्जा के इमेज को पूरी तरीके से धूमिल कर देना। तो डार्क नाइट ऑफ द सोल में क्या होता है कि उन पर चारों तरफ से लोग लग जाते हैं और उस वक्त में जो डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मस्कुलाइन यानी डिवाइन चाइल्ड जो होते हैं, वो अपने आप को ऐसा लगता है कि जैसे निराशा के सागर में डूबा हुआ पाते हैं। और उसी टाइम में उनकी अवेकनिंग होना शुरू होती है। अगर डार्क नाइट ऑफ द सोल नहीं आए तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, क्योंकि उसी टाइम में इंसान अपने अंदर झांक कर देखता है, अपने आप के बारे में सोचना शुरू करता है। तभी उसे हर जगह से सेपरेट कर दिया जाता है ताकि वो अपने बारे में सोच सके, अपनी चीज़ों को जान सके, अपने अंदर की जो चीज़ों को एनालाइज कर सके। और इसीलिए डार्क नाइट ऑफ द सोल की जर्नी में लाया जाता है। ये जो डार्क नाइट ऑफ द सोल है, एक बार ही नहीं आता है, ये डिवाइन सोल्स की लाइफ में आता ही रहता है जब तक वो पूरी तरीके से अपने आप को फिल्टर नहीं कर लेते हैं। यानी कि फिल्टर में क्या होता है कि हमारे जो जितने भी डिफेक्ट्स हैं ना, वो छुप जाते हैं और क्लियर स्किन हमारी दिखने लगती है। तो ऐसे ही जितनी भी डिफेक्ट्स हैं उनको डिलीट, यहाँ पर छिपाना नहीं, यहाँ पर उनको बाहर निकाल करके रिलीज़ करना है। मतलब सरफेस लेवल पे उनको लाया जाएगा और सरफेस लेवल पे ला करके उनको रिलीज़ किया जाएगा। तो रिलीज़ करने के लिए वो सारे ट्रिगर दिए जाते हैं, हर तरफ से आते हैं। कहते हैं जब विपरीत दिशा में आंधी चल रही हो, विपरीत दिशा में हवा बह रही हो, उस वक्त भी आपका अपने राह पर चलते जाना ही आपकी जीत की निशानी होती है। अगर आप उस राह पे चलते जाते हैं, चाहे कितने भी विरोध आपके सामने क्यों ना आए, तो आप एक दिन विजेता ज़रूर बनते हैं। और अगर आप आंधियों से, विरोधियों से डर गए तो आपने हार खुद मान ली है। तो अगर आप एक डिवाइन चाइल्ड हो तो आप हार नहीं मान सकते, आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप अपनी स्ट्रेंथ को और ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात है कि अपने आप को एनालाइज करके जो भी डिफेक्ट्स हैं उनको भी दूर करते जाना है, ये ज़रूरी है। आपकी डिविनिटी जो है ना, निकलना भी ज़रूरी है कि आपके अंदर की जो डिविनिटी है वो आपके ऑरा में दिखे। और जब तक वो दिखेगी नहीं तब तक आपके अंदर किसी न किसी तरीके के अवगुण विद्यमान हैं। नेगेटिव फोर्सेस कब आप पर ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं, या तो आपकी लाइट से वो विचलित हो रहे हैं तब, और या फिर जब आप बहुत ही ज़्यादा लो वाइब्रेशन में होते हैं तब। हाई वाइब्रेशन में होने पर वो उनको बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है आपके ऑरा में एंटर होने के लिए, लेकिन जब आप लो वाइब्रेशन में होते हैं तो आपको वो बहुत आसानी से कैप्चर कर लेती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आपको हाई वाइब्रेशन में रहना है। जब आप हाई वाइब्रेशन में होते हैं तो आप लोगों की ट्रिगर को बहुत आसानी से समझ जाते हैं कि ये कहाँ से आया है, इसका सेंटर पॉइंट क्या है, और तब आप आसानी से उस ट्रिगर पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं।
तो डार्क नाइट ऑफ सोल में आप बहुत ही ज़्यादा अकेलापन फील करेंगे। आपके चारों तरफ जैसे विरोध की बयार जो है ना वो बहती हुई नज़र आएगी। आपको लगेगा आपके जीवन का ये अंत है, आपको अब कुछ हासिल नहीं हो सकता। लेकिन वही पॉइंट ऐसा है जो आपको बताता है कि आपके न्यू चैप्टर की शुरुआत होने वाली है, यानी न्यू बिगिनिंग होने वाली है। क्योंकि आंधी के बाद में या तूफान के बाद में जब रास्ता बिल्कुल शांत हो जाता है और वो जगह बिल्कुल शांत हो जाती है, तब नई कोपलें वहीं पर भी खिलती हैं। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से आपने मेरी इस वीडियो के माध्यम से जान लिया है कि ट्रिगर क्यों मिलते हैं और डार्क नाइट ऑफ द सोल क्यों आता है। डार्क नाइट ऑफ द सोल आपकी अवेकनिंग कराने के लिए आता है, आपके स्ट्रेंथ को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए आता है, आपकी अपनी काबिलियत को पहचानने के लिए आता है कि आपके अंदर और कौन कौन से गुण हैं जो छुपे हुए हैं, या फिर कौन कौन सी ऐसी कमियां हैं जिनको अभी बाहर आना ज़रूरी है। अगर आप पर किसी भी तरीके के अटैक हो रहे हैं तो या तो आपका ऑरा बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट है, तो लोग आपके ऑरा को चुराने के लिए, आपकी पॉजिटिविटी चुराने के लिए आप पर अटैक करते हैं, या फिर आपका वाइब्रेशन आपकी लो है, तो जो कुछ भी आपके अंदर अभी भी बाकी है, डिविनिटी में कुछ भी अगर आपके अंदर कोई भी एसेंस बाकी है, तो वो सारा एसेंस चुराने के लिए आपकी लो वाइब्रेशन के टाइम पर नेगेटिव एनर्जीज आप पर इम्पैक्ट डालती हैं। तभी फुल मून और न्यू मून पर आप पर ज़्यादा अटैक होते हैं। नेगेटिव एनर्जीज कब काम करती हैं? फुल मून और न्यू मून पर। क्यों न्यू मून पर? इसलिए क्योंकि न्यू मून अमावस्या होती है और अमावस्या में हम सब की जो एनर्जीज होती है वो अधिकतर जो डिवाइन सोल्स की एनर्जी होती है वो लो वाइब्रेशन में आ जाती है, और जो डिवाइन सोल्स से लो वाइब्रेशन में नहीं होती है न्यू मून के टाइम पे, तो उनकी एनर्जीज को 1 2 3 4 रियली उनकी एनर्जीज को वो लोग जो नेगेटिव एंटिटीज़ हैं वो चुरा नहीं पाते हैं, और जो लो में होती हैं उनको आसानी से अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। एक एग्ज़ाम्पल, आज सुबह में मैं कुछ काम कर रही थी, तो उस ड्यूरेशन में मुझे एक एग्ज़ाम्पल समझ में आया कि एनर्जीज़ का जो वर्क है किस तरीके से समझाया जा सकता है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं इस बात को बताऊँ। हमने देखा है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य में भी ग्रहण लगता है, जबकि इतना ज़्यादा तेज़ होने के बावजूद, एक डिवाइन एनर्जी होने के बावजूद उसमें ग्रहण लगता है। ये प्राकृतिक घटनाएं भी हमें बताती हैं कि ग्रहण पॉजिटिव एनर्जीज़ में ही लगता है। नेगेटिव एनर्जीज़ में कौन ग्रहण लगाएगा? उनसे क्या आप ले पाओगे? उनसे कुछ नहीं कोई लेता है, क्योंकि वो छीनने वाले होते हैं। पॉजिटिव एनर्जीज़ के पास ही लोग आकर के चीज़ें छीनते हैं। तो सूर्य जैसी डिवाइन एनर्जी होने के बावजूद उनको ग्रहण लगता है, चंद्र जैसी डिवाइन एनर्जी होने के बाद भी उनको ग्रहण लगता है। क्या कभी आपने देखा है कि राहु और केतु को ग्रहण लगता है? नहीं ना। तो दोस्तों, जब डिवाइन एनर्जी पर ग्रहण लगता है, उस ड्यूरेशन में जो राहु और केतु होते हैं वो पूरी तरीके से अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश करते हैं। हालांकि जैसे कि अगर हम भौगोलिक तौर पे देखें तो सूर्य चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना, या सूर्य पृथ्वी के बीच में चंद्रमा का आना, इस तरीके से घटनाएं, खगोलीय घटनाएं होती हैं। लेकिन अगर हम एक धार्मिक तौर पे देखें, एक एस्ट्रोलॉजिकल तौर पे देखें, तो राहु और केतु ग्रहण लगाते हैं। तो ग्रहण जब लगता है तो क्या होता है
कि सूर्य छिप जाता है, कुछ पल के लिए उसकी एनर्जीज़ को हाइड कर दिया जाता है, या बादलों की काली छाया भी सूर्य की एनर्जीज़ को हाइड कर देती है, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं। ज़्यादा देर तक सूर्य की ऊर्जा को छुपा कर रख पाना पॉसिबल नहीं है। तो इसी तरीके से अगर आप एक डिवाइन चाइल्ड हैं तो आपकी एनर्जीज़ को कोई ज़्यादा दिन तक ना तो परेशान कर सकता है, ना ही वो आपकी एनर्जीज़ पर वर्क कर सकता है, ना ही हाइड कर सकता है, ना ही वो चुरा सकता है। अगर जिसने भी चुराई होती है, सूर्य अपनी तरफ से जिसको भी रोशनी देना चाहे दे सकता है, लेकिन अगर कोई सूर्य की रोशनी लेना चाहेगा ज़बरदस्ती या किसी नकारात्मक सोर्स के थ्रू, तो सूर्य उसे भस्म कर देता है। तो इसी तरीके से एक डिवाइन एनर्जी भी काम करती है। डिवाइन सोल्स जो हमारे इस धरती पर है वो भी इसी तरीके से काम करती हैं। अगर डिवाइन सोल्स के साथ में कोई नकारात्मकताएं की जाती हैं तो डिवाइन उन्हें बहुत ज़्यादा पनिश करते हैं। उनकी पनिशमेंट का लेवल औरों की अपेक्षा हाई होता है, क्योंकि वो एक तरीके के सोल्जर्स होते हैं। जैसे सेना में जो सोल्जर्स होते हैं, जो मेन सोल्जर्स होते हैं, उन पर पूरी सेना की बागडोर होती है। तो अगर उन पर कोई आँच आती है तो पूरी सेना की जो वो होती कमान जो होती है वो खड़बड़ा जाती है, लड़खड़ा जाती है, खड़बड़ा जाती है। आप लोग सोच सकते हैं, देख लीजिए मेरे थ्रोट चक्रा पर अभी इस वक्त में नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, और जिसकी वजह से मैं क्या बोलना चाह रही हूँ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या बोलना है। लेकिन लेट्स सी, नाउ कम टू द पॉइंट। ओके, जैसे सपोज दैट आप क्लास की बात ले लीजिए, सेना की बात छोड़ते हैं, क्लास की बात ले लीजिए। अगर क्लास का मॉनिटर टीचर नहीं आई, क्लास में किसी बच्चे को मॉनिटर अपॉइंट किया गया है, तो अगर वो ही अगर डिस्टर्ब हो जाए, अगर उस पर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो पूरी जो क्लास है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। उसी तरीके से एक डिवाइन जो चाइल्ड होता है, जिसे धरती पर किसी ख़ास मकसद के लिए भेजा जाता है। वैसे तो सभी के अपने अपने मकसद होते हैं, सभी जो गॉड के चाइल्ड होते हैं और उनके अपने अपने कार्य होते हैं, लेकिन कुछ डिवाइन के द्वारा अपॉइंट किए हुए बच्चे होते हैं जो कि उनको किसी ख़ास मकसद के साथ में भेजा जाता है, ताकि जो ह्यूमैनिटी है जो क्या कहते दया का भाव है, इंसानियत है, करुणा का भाव है, एक दिव्यता का भाव है, वो इस धरती पे बना रहे। तो उसके लिए, उसको बनाए रखने के लिए भी कुछ बच्चों को डिवाइन के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ताकि वो उस मकसद को पूरा करे जा कर के धरती पर अपनी जो डिवाइन लाइट से लोगों का भला कर सके। अब यहाँ धरती पर आकर के अगर जब डिवाइन चाइल्ड्स जो होते हैं वो भूल जाते हैं अपने मकसद को, तब डिवाइन उन्हें किसी न किसी रूप में उन्हें सिखाता है और उन्हें उस पाथ पर लेकर आता है जिस पाथ पे उन्हें चलना चाहिए। तभी अचानक से हम लोग को पता नहीं होता, जब हम लोग इंटर 12th में, ग्रेजुएशन में होते हैं, या फिर बच्चे होते हैं, या फिर बच्चे क्या हम टीनेज के टाइम पे भी कुछ लोगों की जो अवेकनिंग है बचपन में ही हो जाती है, तो कुछ लोगों की अवेकनिंग बहुत बाद में होती है। तो ये उनके पास्ट कर्मास के अकॉर्डिंग
जो है उनको रिकॉल कराया जाता है। जैसे कुछ लोगों ने अपनी पास्ट लाइफ में बहुत अच्छा वर्क कर रखा होता है, तो उनको उनकी पास्ट डीड के हिसाब से उनको जल्दी रिकॉल हो जाती चीज़ें हैं। जब बच्चा जो होता है माँ के पेट में होता है, तो माँ के पेट में वो बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करता है। उसकी जितनी भी पास्ट लाइफ्स होते हैं उनको वो रिकॉल करता रहता है। लेकिन जब वो बाहर निकलता है तो वो सारी चीज़ें भूल जाता है। और माँ का जो गर्भ होता है वो एक तरीके से पनिशमेंट भी होता है एक बच्चे के लिए, क्योंकि एक अंधेरी कोठरी में पूरे 9 महीने रहना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टास्क फॉर ए ह्यूमन बींग क्या, कोई भी लिविंग बींग जो है उसके लिए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है कि अंधी कोठरी एक तरीके से होती है जहाँ वो ना बोल सकता है, ना चल सकता है, ना कुछ कह सकता है, उसे तन्हा अकेले जीना पड़ता है। तो ये चीज़ें उसके लिए कितनी तकलीफ़ देह होती हैं, ये उस ड्यूरेशन में वो बहुत सारी चीज़ों को याद करता है, बहुत सारी चीज़ों को समझता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब बच्चा गर्भ में हो तो माँ को बहुत अच्छा बोलना चाहिए, बहुत अच्छा सोचना चाहिए, ना ही लड़ाई करनी चाहिए और ना ही क्या कहते किसी तरीके के गंदे ख्याल लाने चाहिए, और ना ही बेकार खाना खाना चाहिए, क्योंकि उसका पूरा इम्पैक्ट बच्चे पर पड़ता है। तो वहीं से शुरू हो जाती है। जैसे अभिमन्यु ने माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह तोड़ने की रचना सीख ली थी। नहीं सॉरी, चक्रव्यूह कैसे चक्रव्यूह में घुसना है, कैसे भेदना है, सब जान लेते, लेकिन निकलते समय कैसे निकलना है, निकलने का जो रास्ता था उस ड्यूरेशन में सुभद्रा जी सो जाती हैं, तो उनको ये जानकारी नहीं हो पाती है। तो ऐसे ही पास्ट लाइफ की जो चीज़ें हैं वो बच्चा रिकॉल करता रहता है। तो जो अवेकन्ड चाइल्ड होता है उसे बहुत सारी चीज़ें बच्चे निकलने के बाद में वो याद रहती हैं, और कुछ बच्चे जो होते हैं वो भूल जाते हैं। तो भूले हुए बच्चों को फिर मार मार के याद दिलाया जाता है, और जो जिनको याद होता है उनके ड्रीम्स के माध्यम से, उनको किसी इंसिडेंट के माध्यम से, डेजा वू के माध्यम से उन्हें याद दिलाया जाता है कि देखो ये घटना तुम्हारे साथ पहले भी हो चुकी है, यहाँ पर तुमने ये ऐसे किया था, तुमने ऐसे इससे पहले भी बोला होता है, ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है, मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि ये चीज़ तो मैं पहले भी कर चुकी हूँ, ये चीज़ तो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, ऐसा तो मैंने पहले भी कहा है। ये सारी चीज़ें मेरे साथ बहुत बार हो चुकी हैं। और कभी कभी तो ऐसे जैसे मैं बस में बैठी होती हूँ ना, और मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ये मैं हूँ कहाँ, ये लोग कौन है, मैं कहाँ जा रही हूँ। ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की है। बिल्कुल मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। अब मैं सोचती हूँ मैं हूँ कहाँ, मैं जा कहाँ रही हूँ। और कभी कभी तो मैंने अपनों को ही मैं सोचती हूँ कौन है, ये मेरे पास में क्यों बैठे हैं। लेकिन मैं बोलती नहीं हूँ, हालांकि मैं एक्सपीरियंस करती रहती हूँ, मैं बोलूँगी नहीं। क्योंकि अगर मैंने बोल दिया ना तो मुझे आधे लोग तो पागल ही कहेंगे। वैसे भी मेरी चीज़ों को लोग वियर्ड ही बताते हैं, मेरी चीज़ों को डाइजेस्ट बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, नहीं कर पाते। मेरे बचपन से ही मेरी जो है ना बनी किसी से नहीं है, मैं अकेले में ही रहना पसंद करती थी। हालांकि खेलने कूदने में बहुत रहती थी, मस्त मतलब एंजॉय करना मुझे भी अच्छा लगता था, लेकिन ज़्यादा मिक्सअप मैं किसी से बचपन से ही नहीं हो पाई हूँ, कभी नहीं हो पाई हूँ। पता नहीं क्यों अपने आप में ही बस ये लगता था कि जैसे कभी कभी लगता था कि जैसे मैं बिल्कुल अकेले हूँ, और कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं अपने आप में पूरी कंप्लीट हूँ। आई डोंट वॉन्ट एनी बडी, आई एम हैप्पी विद माई सेल्फ। तो ऐसी चीज़ें मेरे साथ में हुआ करती थी। तो अभी मैं क्या बता रही थी, कहाँ से कहाँ पहुँच गई हूँ।
तो डार्क नाइट ऑफ द सोल जीवन में अगर नहीं आएगा तो आप नहीं जान पाओगे कि आपकी अवेकनिंग कैसे होनी है। कहते हैं जब तकलीफ़ मिलती है तभी तो हम भगवान की शरण में जाते हैं, और अगर तकलीफ़ ना मिले तो लोग भगवान को पूजे ही नहीं। सच बात तो ये, इंसान इतना स्वार्थी होता है कि अगर उसे तकलीफ़ ना दी जाए तो भगवान के पास वो नहीं जाता है, और जब उसे तकलीफ़ ढेर सारी मिलती है तब वो भगवान को याद करता है। इसे ही कहते हैं स्वार्थ। तो हालांकि भगवान भी ये चाहते हैं कि तुम स्वार्थवश आओ या फिर कैसे भी आओ, पर तुम्हें मुझे रिकॉल कराना ही है कि तुम्हें किसी खास मकसद के लिए इस धरती पे भेजा गया है, और वो तुम नहीं कर रहे हो तो तुम्हें चपेट पड़ेगी। तो इसलिए दोस्तों, डार्क नाइट ऑफ द सोल से इंसान डिवाइन चाइल्ड्स को गुजरना पड़ता है, और वहीं से उनकी रियल स्ट्रेंथ पता चलती है, और वहीं से उनकी रियल जर्नी जो है वो शुरू होती है। जो ओल्ड सेल्फ है उनका, वो बिल्कुल उनसे छीन लिया जाता है। चाहे वो, अगर वो बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है तो उनसे वो सारी चीज़ें छीन ली जाएंगी, या उनको इतना ज़्यादा हौच पौच में डाल दिया जाएगा कि वो परेशान हो जाएंगी कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं, मैं कैसे इस भंवर जाल से निकलूं। इतना मटेरियलिस्टिक चीज़ से उनको बिल्कुल मोह भंग ही कर देंगे एक तरीके से। और जिसके पास कुछ अच्छी क्वालिटीज़ है ना, वही चीज़ें उनसे छीन ली जाएगी, ताकि जब तक छीना नहीं जाएगा तब तक वो सोचेगा कैसे। तो उसे सोच में डालने के लिए उसको ऐसे ऐसे थप्पड़ मारे जाते हैं कि वो ठिकाने पे आ जाता है कि हाँ, मुझे सोचना है और क्या मुझे करना है, कैसे मुझे करना है, ये सारी चीज़ों की जानकारी। और फिर उसे भगवान की तरफ से इंडिकेशंस भी दिए जाते हैं ताकि वो उन चीज़ों पर आ सके। मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरी लाइफ में डार्क नाइट ऑफ द सोल बहुत बार आया है बहुत बार वो आते ही रहता, आज भी आया था आता ही रहता है मेरी लाइफ में। और जब आता है ना तो मैं थोड़ी देर के लिए तो मैं रोती गाती हूँ, बहुत ज़्यादा रोने वाली सूरत बना लेती हूँ, और उसके बाद में उठ खड़ी होती हूँ और फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं पूजा, इस काम के लिए तुम्हें यहाँ भेजा ही नहीं गया रोने के लिए। रोतड़ू वाली नहीं बनो, तुम्हें उठना है और उठ करके बस सोचना है कि अब आगे क्या करना है। तो उस डिफेक्ट को, जिस डिफेक्ट की वजह से तुम्हारे ऊपर डार्क नाइट ऑफ द सोल आया है, उस डिफेक्ट पे काम करो और फ्लाई करो। दैट्स इट। तो दोस्तों, आज की वीडियो से आप लोग समझ गए होंगे कि डार्क नाइट ऑफ द सोल क्यों आता है और इससे एक डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मस्कुलाइन को क्या लाभ होता है। बहुत लंबी वीडियो बन गई है, डाइजेस्ट कर लेना, क्या है, देखा करो भैया, देखोगे नहीं तो जानोगे कैसे, और जानने के लिए देखना ज़रूरी है। इग्नोर मत करो, देखो, जब देखोगे तभी समझोगे। भले ही अगर आपको लगे कि ये चीज़ें आपके पल्ले नहीं पड़ रही हैं, लेकिन कुछ शब्द अगर आपके दिमाग में घुस गए ना, तो वो दिमाग में जो घुसेंगे ना, वो आपको ट्रिगर करेंगे, और जब ट्रिगर करेंगे तब आप उस चीज़ पे फोकस हो जाओगे, और जब आप फोकस हो जाओगे तब आप उस चीज़ को और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करोगे। मेरा मकसद यही है कि आप लोग उन चीज़ों पर आओ, स्पिरिचुअलिटी में आओ। स्पिरिचुअलिटी में आओगे तो आपको ढेर सारी जो चीज़ें हैं उनके बारे में आपको नॉलेज होगी। अभी भी मैं सीख रही हूँ, मैं अभी भी कभी कभी रोने लग जाती हूँ, उस पर मुझे वर्क करना है। मुझे अपने लेजीनेस पे भी वर्क करना है। देखिए, ऐसी सारी चीज़ें मुझे पता चलती हैं, ऐसे किसी को पता ही नहीं चलेगी कि आपके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जिन पर आपको ट्रिगर मिल सकता है। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा आपको ट्रिगर मिल रहा है और आप उससे प्रभावित हो रहे हो, इट मीन्स से वो आपकी कमी है। और जिस दिन आपको कोई ट्रिगर करे,
और आप पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, समझ लेना कि आपने विजय हासिल कर ली है। सो गाइस, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। बहुत रात हो गई है और अब मुझे सोना चाहिए। मेरे गले में इतनी ज़्यादा खराश हो रखी है। जब मैं आपको सच बताऊं, जब मैं कुछ गाने बैठती हूँ तो मेरा गला ख़राब हो जाता है। उससे पहले सही होता है और जैसे मैं गाने लगती हूँ वैसे गला ख़राब हो जाता है। जब मैं कोई वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ तब मेरा गला ख़राब हो जाता है, गले में रूंधा रूंधा सा होता है। मैं जानती हूँ, पर मैं एक बात बता दूँ, मैं वाकई में वॉरियर बन के दिखाऊंगी। लोग मुझे गिराने की कोशिश करेंगे, मैं उनसे कहूँगी मैं उठ के खड़ी हो जाऊंगी। मैं उनमें से नहीं हूँ कि आप गिराओगे तो मैं गिरी पड़ी रहूंगी। नो वे। मैं गिर के उठना जानती हूँ। मैं फिनिक्स बर्ड की तरह हूँ। राख में से भी मैं उठ सकती हूँ, खुद जिंदा हो सकती हूँ। जैसे फिनिक्स बर्ड होता है ना, वो राख होने के बाद में फिर से जिंदा हो जाता है, फिर से वही आकृति ले लेता है, बस वैसे ही। और वो जो ड्रीम था ना, वो वही यही बताता है कि यू आर अ फिनिक्स बर्ड, यू आर लाइक अ फिनिक्स बर्ड। तो अगर आपको किसी ने राख किया है ना, उस राख के धुएं से आप फिर से एक खिलता हुआ गुलाब बन सकते हो। आप एक चहचहाता हुआ एक प्यारा सा बर्ड बन सकते हो। तो अगर आपको बनना है ना, तो एक फिनिक्स बर्ड की तरह बनो। डेथ के बाद रीबर्थ होता है और डिवाइन सोल्स के लिए फिनिक्स होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग फिनिक्स होते हैं ना, उनके जीवन में डेथ आती रहती है और रीबर्थ आता रहता है, और वही रीबर्थ उनके लिए उनकी स्ट्रेंथ बनती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं के लिए। इसी बात के साथ में मैं अपनी इस वीडियो को फिनिश करती हूँ और सबको प्यारा वाला गुड नाइट बोलती हूँ। और हाँ, एक चीज़, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में लिख दीजिए। जो कुछ भी अच्छा लगता हो वो कमेंट में लिखिए, नहीं अच्छा लगता है वो भी लिखिए, ताकि मुझे पता चलता रहे कि क्या ऐसी चीज़ है जो आपको पसंद नहीं आती है। तो उसको मैं सोचूंगी ना, मैं समझूंगी कि हाँ, ऐसी कौन सी बात है जो कि आपको नहीं अच्छी लगी या नहीं समझ में आई। तो फिलहाल के लिए अभी इतना ही। गुड नाइट, टेक केयर, हैव अ स्वीट ड्रीम, लव यू ऑल।